वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। आज जन्माष्टमी का पावन उत्सव है। आज भगवान कृष्ण के कुछ हम लोग चर्चा करेंगे उनके बारे में, और एक दो तीन भजन भी उनके ऊपर गाएंगे। तो अभी जब रामकृष्ण वचनामृत लिखा जा रहा था, लिखने के बाद मास्टर महाशय ने उसके इंट्रोडक्शन में एक बहुत सुंदर श्लोक लिया जो भागवत में गोपिका गीतम में आता है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान कृष्ण की वाणी जिसकी थोड़ी चर्चा हम लोग आज करेंगे, ये परम अमृतमय है। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, जो दुखी व्यक्ति जो तप्त है, संसार की ज्वाला से तप्त है, उनके लिए जीवन स्वरूप है। जीवन मतलब उनको जीवन देने वाला है वो। तो जीवन का एक अन्य नाम जल भी है, तप्त जीवनम। और ये गाने को कवि भी रीडितम कल्मषापहम, कवियों के द्वारा, मनीषियों के द्वारा, संतों के साधुओं के द्वारा इसकी पूजा की गई है, इसकी चर्चा भी की गई है। कवि भी रीडितम कल्मषापहम। और गाना कैसे हैं ये, आपकी कथामृत कैसे हैं? कल्मष अपहम, कल्मषापहम। कल्मष जो हमारे जीवन में पाप ताप जितने हैं उसको भी मिटाने वाला है, उसका अपहरण करने वाला है। कल्मषापहम। श्रवण मंगलम, इसको सुनने से, इस आपके कथामृत को सुनने से मंगलमय है, हमारे जीवन मंगल से भर जाएगा। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। और श्रीमद ये बहुत कैसे है, उनका इमेंसिटी क्या है, प्रचुर है, प्राचुर्य है उसमें। और श्रवण मंगलम श्रीमद आततम। और भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भुवि मतलब ये समाज दुनिया में जो उसको गृह्णन्ति मतलब गान करते हैं, वो परमदानी है। भूरिदा जनाः, वो जनाः वो लोग तो के लोग कैसे हैं? भूरिदा, भूरि मतलब अजस्र, बहुत देने वाले हैं। और दान, दा मतलब दान करने वाले हैं। तो ऐसे जो आपके कथामृत है उसका अमृतमय है, मंगलमय है, जीवन के लिए मंगलकारी है। और तप्त जीवन जो संसार ज्वाला में तप्त है वो जीवन स्वरूप है वो। और ज्ञानियों ने, उसको गुणियों ने उसको गाया है। जो उसको गाएगा और जो उसको सुनेगा, जो गाएगा, वो संसार की सारे काम वासनाओं से, कामनाओं से मुक्त हो जाएगा वो। ऐसे कथा है। ऐसे भगवान की कथा की आज हम थोड़ी सी उनके कथा हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत सुंदर भजन वल्लभाचार्य जी के गाया हुआ है, उसको पहले गा चुका हूँ और बहुत सुंदर गान है, उससे हम शुरू करेंगे। अधरम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम, वचनं मधुरं चरितं मधुरं, वसनं मधुरं वलितं मधुरं, वचनं मधुरं चरितं मधुरं, वसनं मधुरं वलितं मधुरं, चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं, चलितं मधुरं
रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरो वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीठी मधुरा गोंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीठी मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। ये भगवान ये वल्लभाचार्य जी का लिखा हुआ है। भगवान कृष्ण का सब कुछ मधुर है, उनका चलना फिरना वो सारे इसमें वर्णित है। तो भगवान कृष्ण की थोड़ा जीवन की हम चर्चा करेंगे। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुन। हे अर्जुन, ये चौथा अध्याय में है जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः, जन्म होता है भगवान के या अवतारों के कोई कर्म के कारण नहीं है, उनके जगत कल्याण के लिए लोक संग्रह के लिए लोग जन्म लेते हैं। ये हम जानते हैं। भगवान कृष्ण का गीता में और वाणी है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान जो पैदा होते हैं कुछ पर्पस के लिए लेके हैं, और वही उनका प्लान और पर्पस जो जानता है वही ठीक ठीक पंडित है। पहले हम चर्चा कर चुके हैं द प्लान ऑफ द यूनिवर्स,
क्यों ये क्रिएशन होता है, और विशेष करके अवतार का क्रिएशन जो होता है, जो अपने आप को यहाँ आते हैं, जन्म लेते हैं धराधाम में मनुष्य रूप में, उनका कारण लेकिन सब दिव्य है। हम लोग भगवान रामकृष्ण देव, माँ शारदा और स्वामी जी के जीवन में भी देखें, तीनों का ही जीवन दिव्य है। तो कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्व, इस तरह की जो ठीक ठीक जानता है, तो त्यक्त्वा देहम, शरीर त्याग करने के बाद पुनर्जन्म न एति, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, तो कहाँ जाएगा वो, माँ मेति स पांडव, हे अर्जुन वो मुझको ही प्राप्त होता है। तो ऐसा भगवान कृष्ण का दिव्य जीवन है। और हम जो उनके जीवन के बारे में जानते हैं, क्यों उनका जन्म हुआ, राक्षसों का बहुत वहाँ सभी समय भगवान राम के अवतार, कृष्ण के अवतार जो अवतार होता है, संसार त्रस्त हो जाता है इस राक्षसों की, दैत्यों की जो दुराचार से। तो उनको मारने के, विशेष करके कंस जो उस समय में था मथुरा में, तो उसका अत्याचार बहुत बढ़ चुका था। तो इसलिए जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु अनंत शयन में हैं, तो सारे देवता ब्रह्मा समेत सभी देवता जाके उनको स्तुति करते हैं, हे प्रभु आपको आना पड़ेगा। और भगवान विष्णु उनको देते हैं प्रतिश्रुति, ठीक मुझे आना है, एश्योरेंस। और किस रूप में आते हैं, यश अपने वसुदेव जो देवकी है, जो देवकी मतलब कंस की बहन, और उनके पति वसुदेव, तो वसुदेव के उन्हीं के ही माने पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं देवकी गर्भ में। और आने से पहले सारी तैयारी भी कर लेते हैं वो। उसके पहले वो देवकी के गर्भ में ही 7वां संतान जो थी, उनको उन्होंने महामाया को बोल के, योगमाया को बोल के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। जो रोहिणी तब कहाँ थी, नंद यशोदा के पास, उन्हीं के मथुरा में थी, अब गोप में थी वो। तो वहाँ जाके स्थापित करते हैं। तो शेषनाग आते हैं, खुद बलराम जो राम बन के आते हैं उनकी हेल्प के लिए, और भगवान कृष्ण। और जब ये जन्म के पहले, जब 8वां संतान के रूप में, इतिहास लंबी है कैसे कंस को देववाणी हुई थी कि तुम्हारा ये देवकी के 8वां गर्भ तुम्हारा हत्यारा बनेगा, तुमको मारेगा वो, हैं तुमको वध करने वाला होगा। तो कंस डरा हुआ था। तो 8वां गर्भ में ही भगवान कृष्ण जब गर्भ में आते हैं, तो देवकी का रूप कांति बहुत बदल जाती है, अत्यंत अपरूप सुंदरी हो जाती है वो। तो कंस भी सोचता है कि क्या लगता है भगवान आने वाले हैं। उससे पहले कई संतानों को वो मार चुका है वो, लेकिन जब तक जब खाली पैदा करता है बारे वो इंतज़ार करता है। और कंस हमेशा उनके नाम का ही रटता रहता है हमेशा, उससे आने से पहले कि भगवान आएंगे भगवान आएंगे। लेकिन शत्रु रूप में, वैरी रूप में आते हैं, वैरी भाव से उनके पूजा वो भी करते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो भी भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। और भगवान के जो शत्रु होते हैं वो भी उनकी आराधना करते हैं, लेकिन किस रूप में, एक वैरी रूप में करते हैं। लेकिन वाणी है कि चाहे स्नेह से है, द्वेष से हो, भय से हो, प्यार से हो, आप अगर भगवान को याद किया तो आपकी परम कल्याण होने वाला है। रावण को देखिए, कंस को देखिए, जितने हो चुके हैं सारे के सारे यही अवस्था उनके शत्रु रूप में पाया है। लेकिन कृष्ण ने उनको परम गति दी है अंत काल में जाकर। तो ये भगवान की लीला है। तो 8वां गर्भ में संतान पैदा होते हैं, और जब पैदा होते हैं चतुर्भुज रूप में उनको दर्शन देते हैं। तो किसको, वसुदेव को। तब देवकी सोई हुई है, बाद में उठती है, और उन उठ के बताते हैं सारे, उनको जो दर्शन देते हैं गदगद हो जाते हैं। अश्रुपूर्ण लोचन से जो वसुदेव उनको स्वागत करते हैं। और उन्हीं के माया से, क्योंकि उनको रहना नहीं था, कि वसुदेव सोचते हैं जस्ट कि अब ये जैसे पता चलेगा कि आने वाले हैं, कि भगवान का जन्म हो गया है, जहाँ जन्म हुआ इमीडिएटली कंस आएगा उसको मारेगा। लेकिन भगवान की माया है तो उसका होता नहीं है। तो उनको वसुदेव लेके जाते हैं, बेड़ी छूट जाता है। सही भगवान की माया है, सारे जो बेड़ी पड़ी हुई है, ढेर सारे चारों तरफ प्रहरियाँ हैं, और जमुना में तो बेड़ी छूट जाता है। बहुत एक मलय सुगंध ऐसा डिस्क्राइब होता है भागवत में, क्या एक ऐसा लगता है कि पूरा प्रकृति का बदलाव हो गया है। रोहिणी नक्षत्र का उदय होता है, और मंद मंद समीरण हवा चलती है, और चारों तरफ के पवित्र वातावरण बिल्कुल हो जाता है। तो उसमें वसुदेव उनको उठाकर हाथ पे ले चलते हैं,
और क्योंकि वृष्टि होती है थोड़ी थोड़ी, तो शेषनाग भी पीछे पीछे फन उठाकर उनको वृष्टि से रक्षा करता है। यमुना रास्ता दे देती है, सारे प्रहरी सो जाते हैं। ये सब भगवान की दिव्य माया है, लीला है। तो जाके फिर क्या कहाँ जाते हैं? ये सब भगवान की माया। नंद घर में यशोदा को एक कन्या हुई है उस समय, सद्य जाता कन्या, तो उसको तो वहाँ भी सब सोए हुए हैं। कोई यशोदा समेत नंद में भी, यहाँ भी, मथुरा में भी, वहाँ नंद घर में भी सभी लोग सोए हुए हैं। ये जाके धीरे से उनको रख के उनके कन्या को ले आते हैं। पुनः आके फिर बेड़ी पड़ जाता है, प्रहरी जग जाते हैं। तो इस तरह का भगवान का, और जो लेके आए हैं वो योग माया थी। वो यशोदा के गर्भ में ये भगवान के प्रभु की माया है, योग माया है। और कंस जब उनको मारता है, मारने जाता है, पटकता है पत्थर के ऊपर, तो वो चली जाती है और 4 भुजा चतुर्भुज रूप में दिखती है वो, और बोलती है, कंस तुम मोरे को क्या मारेगा? तुमको मारने वाला तो पैदा हो चुका है। बाद में सारी लीलाएं आपको पता है, लेकिन अभी हम थोड़ी सी उनकी चर्चा, गोप, उनका जो लीला, भगवान के जो गोप लीला है उसकी थोड़ा चर्चा करेंगे। प्रेममय भगवान के अनेक रूप हैं। एक प्रेमी भगवान होते हैं, गीता गायक भगवान होते हैं, कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण है। अनेक रूप हैं उनके, क्योंकि उनका एक्शन, पहले एक बार मैंने निवेदन किया था, उनका इतनी जीवन में कर्ममय जीवन रहा, और किसी अवतार में राइट फ्रॉम इंसेप्शन, पहले जन्म से ही जो पैदा हुए हैं, कुछ ही दिन के अंदर पुतना राक्षसी का जो वध होता है, जहर पिलाने आई ही अपने स्तन में जहर घोलकर, हलाहल घोलकर, तो लेकिन भगवान कृष्ण उसको मारते हैं। वो जानते हैं, सब जानते हैं। और देखिए, ऐसा कथा आती है, पुतना तो राक्षसी है, वो तो कोई पूजा भी नहीं, भगवान कृष्ण पूजा भी नहीं की, वो मारने आई थी सिर्फ। लेकिन क्योंकि दाई बन के आई थी, स्तनपान कराने के लिए आई थी, भगवान कृष्ण उनको भी मुक्ति देते हैं, पुतना को भी मुक्ति देते हैं। किसकी? उपमात होते हैं, दाई मतलब माता के ही स्वरूप होता है, जो स्तनपान कराती है वो माता ही होती है। तो दाई को भी, पुतना को भी उन्होंने मोक्ष मुक्ति प्रदान करते हैं। ऐसा भगवान कृष्ण ने जीवन में अनेक मुक्ति प्रदान की है अनेक लोगों को। फिर बकासुर, अघासुर और कितने उन्होंने राक्षसों ने मारा, कालिया दमन, ये सब पता है कितने कब किया है उन्होंने? 9 साल, 6 साल, 7 साल की उम्र में उन्होंने कालिया दमन किया था। उन्होंने छोटा बालक थे, और 9 साल, 8-9 साल में उन्होंने रास लीला वगैरह किया था। और 11 साल होते होते तो भगवान कृष्ण गोप छोड़ के मथुरा चले गए थे। तो ये जो बालपन की लीला उनका बहुत इम्पोर्टेंट है, और प्रेममय है। वो गोपियों के साथ उनका प्रेम, और माँ के साथ तो उनका जो दिखाया उन्होंने, अपना विश्व रूप दिखाया है। मिट्टी जो खाए थे उन्होंने, तो मिट्टी को माँ मुंह खोलने के लिए बोलती है, तो उनका मुंह के अंदर देखती है पूरा उनका सारे ब्रह्मांड, विश्व ब्रह्मांड को उनके मुंह के अंदर चकित हो जाती है। भगवान उनको दर्शन देते हैं चतुर्भुज रूप में, लेकिन फिर ये भी बोलते हैं, तुमको ये कुछ याद नहीं रहेगा, मेरी माया, ऐसा माया ढक देते हैं उसके ऊपर, तुम केवल वात्सल्य भाव, तुम्हारी यशोदा में वात्सल्य भाव है। भगवान जानते थे अगर वात्सल्य भाव से उनको परिवर्तित किया जाए तो वो, और माँ का जो रूप है, जो ममता जो है, वो ममता नहीं रहेगी। तो उन्होंने फिर उनको सब भुला देते हैं। यशोदा सब भूल जाती है, कभी भगवान का मैंने विश्व रूप भी देखा था, मैंने चतुर्भुज रूप भी देखा था, सब भूल जाते हैं। तो वहाँ लीला करते हैं, और लीला तो अनंत लीलाएं उनकी है, लेकिन विशेष करके उनका जो प्रेममय जो है, प्रेम की लीला जो है, वो है किसी के साथ? गोपियों के साथ। और हर जगह भगवान कृष्ण, बाकी ब्रह्मा जी के साथ जो लीला है उनका, वो सारे ब्रह्मा चुरा के ले गए थे, तो ब्रह्मा को भी उन्होंने मोहभंग, भगवान कृष्ण जीवन में अनेक बार लोगों का मोहभंग किए हैं। इंद्र का मोहभंग किए हैं, जो आगे चल के जो इंद्र का पूजा उन्होंने बंद करवा दिया गोप में, इंद्र का पूजा बंद करके गोवर्धन की पूजा करवाई। इंद्र खूब नाराज हुआ, प्रचंड क्रोध में आकर उन्होंने खूब तमाशा मचाया उन्होंने, लेकिन उनको भी उन्होंने गोवर्धन को उंगली में उठाकर उन्होंने इंद्र का भी गर्भ हरण किया, उनका अहंकार भंग किया, ब्रह्मा जी का भंग किया, ब्रह्मा जी की स्तुति, इंद्र की स्तुति, ये सब बहुत सुंदर सुंदर बातें उसमें हैं। लेकिन गोपियों के साथ उनका जो लीला है वो इम्पॉर्टेंट है। प्रेम सिखाने के लिए आए थे, और गान, नाच गान, आनंद में मग्न रहने का है। भगवान कृष्ण बोलते हैं, परवर्ती काल में नारद को पूछा जाता है कि भगवान आप कहाँ रहते हैं? भगवान कृष्ण बोलते हैं, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ,
योगी के हृदय में भी नहीं रहता हूँ, तो कहाँ रहता हूँ मैं? जहाँ मेरे भक्त मेरा गान करते हैं, मैं उसी स्थान में रहता हूँ मैं। तो भगवान की हम गायन, उनका नाम स्मरण, उनके कीर्तन, वो हम पढ़े ना, नवदा भक्ति जो है, श्रवणं कीर्तनम, उसका पापाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, नवदा भक्ति, विभिन्न प्रकार से हम भगवान का नाम कैसे भी लें बस, तो ये हमारा जीवन मुग्ध हो जाएगा, हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा हमारा। तो ये भगवान की कृपा है, लीला है सारे भगवान की, और गोपियों के साथ ही लीला है। राधा उनकी मुख्य जो है राधा है, राधा जी। तो राधा जी को साथ उनका जो रिलेशन है, इसे वंडरफुल, बहुत सुंदर है। और भगवान कृष्ण किसी को निराश तो नहीं किए हैं कभी भी। जो रास मंडल में महारास हो रहा है, जितने गोपियाँ उतने ही भगवान कृष्ण, उनके सभी के साथ एक एक भगवान कृष्ण। परवर्ती काल में भगवान कृष्ण जो शादी करते हैं, सारे उनको रक्षा करते हैं नारियों की, उनका भी ऐसे ही है, सभी के साथ एक एक कृष्ण। प्रत्येक घर में भगवान कृष्ण का अत्यंत सुंदर गृहस्थ भी है, अत्यंत आदर्श गृहस्थ भी है। तो ये भगवान की लीला है। तो बाकी तो यहाँ हम आते हैं वापस राधा जी और भगवान कृष्ण की जो लीला है और गोपियों के साथ ये एक, लेकिन प्रेम में कष्ट भी है, पीड़ा भी है, विच्छेद की पीड़ा भी है। मिलन का जहाँ आनंद है वहाँ विच्छेद की पीड़ा भी है। ये चीज़ राधा, सभी गोपियों ने क्या कष्ट उन्होंने पाए हैं जीवन भर, उसका कोई ठिकाना नहीं है। रास क्रीड़ा मचाने के बाद भी, रास में शुरुआत होने के बाद भी भगवान कृष्ण अदृश्य हो जाते हैं रास मंडल से। उस समय जो गोपियों की जो स्थिति है और वर्णन भागवत में आता है, क्या सुंदर है। फिर गोपिका गीतम, वेणुगीतम, प्रणय गीत, बहुत माने उनका जो गायन है, गोपियों का जो अंदर की व्यथा उसमें दर्शाते हैं। एक सुंदर घटना मुझे याद आती है। कृष्ण छोड़ के चले जाते हैं 11 साल की, 10-11 साल की उम्र में भगवान कृष्ण मथुरा, ये गोप छोड़कर चले जाते हैं मथुरा में। भगवान ये पर कंस के पास बुलाया जाता है, अक्रूर जी आते हैं। उस समय गोपियों की अवस्था बहुत खराब, विशेष करके राधा की अवस्था, राधा बावरी हो जाती बिल्कुल। और इस अवस्था में लेकिन प्रेम, विरह में भी एक प्रेम है। वो कब पता बोलती है राधा जी? जब उद्धव को भगवान कृष्ण भेजते हैं। देखिए भगवान कृष्ण चले तो गए, लेकिन कभी वो शांत नहीं रह सके। अत्यंत प्रचंड कर्ममय जीवन के बीच में भी उनको गोपियों की याद हमेशा सताती थी। रात रात सो नहीं पाते थे वो। राधा के दर्शन उनको होता था वहाँ, इधर कृष्ण का दर्शन राधा को भी होता था कभी कभी, तो यहाँ राधा भी आके आ जाती थी, उनके अपने मूर्त रूप से आ जाती थी वो। उद्धव को भगवान कृष्ण भेजते हैं। उद्धव महाज्ञानी था, उनको भी अहंकार, जो ज्ञान का अहंकार, उसको भी चूर्ण करना भगवान का एक कर्तव्य था। तो जब उद्धव जाते हैं, ज्ञानी होकर समझाते हैं, बहुत बड़ी उद्धव का ब्रजगमन, इट्स ए वंडरफुल चैप्टर, बहुत सुंदर चैप्टर है वो। कैसे वो ज्ञानी से, परम ज्ञानी से परम भक्त में परिवर्तित हो जाते हैं। राधा जी से मिलते हैं उद्धव, यमुना किनारे राधा बावरी जी से, अत्यंत विषन्न भवन उसका बदन, वहाँ ये मिलते हैं, ज्ञान की बातें बोलते हैं। तो राधा बोलती है कि ये जो उद्धव बोलते हैं कि विरह वेदना, राधा बोलती है विरह कहाँ है? भगवान कृष्ण हमसे अलग कभी नहीं हुए हैं, लेकिन विरह में भी जो पीड़ा है, पीड़ा में भी आनंद है। और ब्यूटीफुल उदाहरण देती है राधा जी, बोले कि दो ऐसे है प्राणी, दो उदाहरण है जिसमें पीड़ा में भी आनंद है। तो पूछते हैं उद्धव जी क्या है वो? बोलते एक तो है माता। बोलते कैसे है? बोले माँ को जब संतान जो प्रसव करने वाली है, जन्म देने वाली है, माँ को प्रचंड पीड़ा होती है, असह्य पीड़ा होती है, उसके प्रसव से पहले भी और प्रसव के समय में भी। लेकिन माँ को उसमें आनंद है, क्यों? संतान को जन्म दे रही है, वात्सल्य सुख उनको मिलने वाला है। वात्सल्य के आनंद की चिंता है, चिंतन में ही वो अभी इतनी मग्न है कि ये जो पीड़ा भी उनको कोई कष्ट नहीं दे रही है। ये माँ की अवस्था है। और उसके बाद प्रेमिका क्या बोलते हैं कि पीड़ा खूब असह्य पीड़ा है, लेकिन मिलन का कभी आनंद है, आनंद कभी था हमारे जीवन में, फिर मिलन जब होगा आनंद होगा। तो इसके बीच में जो स्टेज है विरह जो है, जो पीड़ा प्रचंड खूब पीड़ा है, तो वो भी उसमें भी आनंद है। तो ये उद्धव धीरे धीरे राधा के साथ वो जो वार्तालाप, और राधा दिखा देती है जब ये बोलते हैं कि कृष्ण तो अलग है, आपके मन की केवल कल्पना है। राधा बोलती है आप कृष्ण को देखना चाहते हैं, हम अलग नहीं हैं। इमीडिएटली भगवान कृष्ण वहाँ उपस्थित होते हैं।
और गदगद हो जाते हैं उद्धव भी। उनके धीरे धीरे भक्तिभाव, प्रचंड भक्तिभाव उनके आती है और उनको भगवान कृष्ण को देखते हैं, उनका हाथ स्पर्श करते हैं, उनका पांव स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं, पदोधूलि लेते हैं। फिर जो प्रणाम करके साष्टांग प्रणाम करके उठते हैं, भगवान कृष्ण फिर गायब हो जाते हैं। और तब देखती है लता के बीच में, कुंज के बीच में, पेड़ों के बीच में, जंगल में, वन में राधा पागल जैसा घूम रही है। तो वो धीरे धीरे उद्धव में परिवर्तन आता है। तो ये जो प्रेम की है, तो भगवान कृष्ण की एक बार राधा से बातचीत होती है। क्या सुंदर बातें हैं। भगवान कृष्ण, राधा बोलती है ये प्यार की बातें हैं, मैं तो तुमको हमेशा प्यार करती हूँ, बताती है वो क्या है बराबर। राधा बोलती तुम मुझे प्यार करती हो कि नहीं। भगवान कृष्ण चुप रहते हैं और कृष्ण एक बात बोलते हैं कि राधा, प्यार कौन एक व्यक्ति दूसरे से प्यार करता है, मेरे लिए तो कोई दूसरा तो है ही नहीं, सभी में मैं हूँ। राधा और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। राधा कृष्ण दो जान है, केवल एक प्राण है, एक आत्मा है। और सारी केवल तुम नहीं, सारे संसार में जितने भी जीव जंतु है, जो भी कुछ तुम देख रहे हो, सब मेरे ही तो रूप है सारे। तो मैं को किसी को अलग नहीं मानता हूँ। तो प्यार करूँ तो किससे करूँ? मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, उसमें सभी को प्यार उसमें आ जाता है। ये प्यार की बातें मित्रों, ये गोप लीला केवल, बाकी भगवान कृष्ण के अनंत रूप है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, ये हम सुनते हैं ना। तो ये अनंत कथाओं को हम क्या बताएं, थोड़ी सी समय है, अभी समाप्त करना पड़ेगा। तो एक भजन गाकर केवल हम आज इस जन्माष्टमी का पावन अवसर, भगवान कृष्ण का जन्मदिन है, रात को बनाया जाएगा। रात को 12 बजे मिडनाइट में उनका जन्म हुआ था। और कल सेलिब्रेशन वगैरह, कल जो भी है, अभी तक कोरोना के कारण सेलिब्रेशन भी नहीं हो रहा है, लेकिन सिर्फ आज उनको याद करना था। इस वृंदावन की लीला जो उनका गोप लीला बहुत फेमस है। हाँ, फिर भगवान कृष्ण छोड़ के चले जाते हैं और बाद फिर कर्ममय जीवन हो जाते हैं। भगवान कृष्ण बोले हैं कि मेरा आने का उद्देश्य है क्या है। एक छोटी सी घटना, जब राधा जी और कृष्ण का डिपार्चर से पहले, ठीक पहले, तो कृष्ण चले जाएंगे, राधा जी उनको छोड़ने को तैयार नहीं है। राधा जी एक शपथ लेती है, मैं जो बोलूँगी, मांगूंगी, तुम बोलो, हाँ बोलोगे? हाँ बोलता हूँ। तो बोले कि तुम जाओ मत मेरे को छोड़कर, वृंदावन छोड़कर। भगवान कृष्ण हाँ बोलते थे। जैसे कृष्ण हाँ बोलते हैं, इमीडिएटली खलबल मच जाती है वहाँ देवलोक में कि ये तो अनर्थ हो जाएगा, कृष्ण को तो जाना पड़ेगा, मथुरा कंसों को मारना है, बहुत उनका कर्तव्य है। ये तो गोप लीला एक छोटा सा अंश उनका जीवन का है। तो सारे देवता आके एक साथ इकट्ठा होके, राधा जी तो उनकी लादीनी शक्ति है ना, कृष्ण की शक्ति है वो उनकी, हैं। तो राधा जी को प्रार्थना करते सब, माँ हम जानते तो वो जगत जननी हो, लेकिन प्रभु को इस समय में आपको रखना नहीं है, उनको छोड़ दीजिए। बहुत अनुनय विनय करने पर राधा जी छोड़ने को, यस मैं छोड़ देती हूँ, अब मेरे पास रहने की आवश्यकता नहीं है, हैं। तो भगवान कृष्ण चले जाते हैं। लेकिन क्या सुंदर वो जो दृश्य है जब जाते हैं तो ये सब आज चर्चा का विषय नहीं है। कभी ठाकुर की इच्छा हुई, भगवान कृष्ण की इच्छा हुई, कभी और चर्चा करेंगे, उनके विभिन्न लीलाओं की चर्चा करेंगे हम लोग, उनका आगे की जो लीला है, जो अनंत जो लीलाएं उनकी जीवन में की है। तो आज मेरी वाणी में ही विराम दूंगा मैं। एक भजन और हम लोग गाएंगे, इसी ब्रज से संबंधित है वो, उस भजन गा के समाप्त करें। मैं चाहता था कि एक साथ हम लोग गा सकते थे कुछ और भजन, लेकिन संभव नहीं होगा। ये सुंदर लाला नंद दुलाला नाचत श्री वृंदावन में, वृंदावन लीला क्या आता है। सुंदर लाला नंद दुलाला नाचत श्री वृंदावन में, भाले चंदन तिलक मनोहर, भाले चंदन तिलक मनोहर, अलका सोहे कपलन में। सुंदर लाला नंद दुलाला नाचत श्री वृंदावन में, सिरे चूड़ा नयन विशाला, कुंदमाला हिया पर डोले, सिरे चूड़ा नयन विशाला, कुंदमाला हिया पर डोले, पहिर
पहिरण पीत पटांबर बोले, पहिरण पीत पटांबर बोले, रुन झुन नूपुर चरणन में, सुंदर लाला नंद दुलाला नाचत श्री वृंदावन में। कोई गावत पंचम तान, बंसी पुकारे राधा नाम, कोई गावत पंचम तान, बंसी पुकारे राधा नाम। मंगल ताल मृदंग रसाल, मंगल ताल मृदंग रसाल, बजवत कोई रंगन में, सुंदर लाला नंद दुलाला नाचत श्री वृंदावन में। राधा कृष्ण एक तन होई, निधुवन में जो रंग मचाई, राधा कृष्ण एक तन होई, निधुवन में जो रंग मचाई। विश्वरूप जो भगवन सोई, विश्वरूप जो भगवन सोई, लीला करत वृंदावन में, सुंदर लाला नंद दुलाला नाचत श्री वृंदावन में। भाले चंदन तिलक मनोहर, भाले चंदन तिलक मनोहर, अलका सोहे कपलन में, सुंदर लाला नंद दुलाला नाचत श्री वृंदावन में, नाचत श्री वृंदावन में, नाचत श्री वृंदावन में। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।